हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम आज से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, सबसे पहले इसको देखना है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई भी बॉडी जो है ना वह कंटिन्यू करता है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। ये कब तक कंटिन्यू करता है? जब तक कि एक नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, है ना। मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर अगर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने लगेगा तो वह बॉडी जो है ना, वह बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या अपनी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह पाएगा। क्लियर हो गई बात? तो सॉरी, यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही कहना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो अब कितने, देखिए इसका जो डेफिनेशन है अभी इसको समझाएंगे आपको हम विस्तार में, इसका मीनिंग क्या होता है। इसी डेफिनेशन को एक दूसरे रूप में ऐसे भी बोलते हैं। इसका भी एक और रूप है। क्या रूप है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इस तरह से बोल सकें तभी इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन माना जाएगा। यद्यपि इसके अलावा एक और तरीका है, हम इसके ज़रिए भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या बोलता है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप या तो ये बोलिए या ये बोलिए, एक ही बात है एक तरह से, है ना। बस एक ही, उस एक बात को दो तरह से कहा जा रहा है। एक इस तरीके से कहा जा रहा है और एक इस तरीके से कहा जा रहा है। इस तरीका में क्या है, इनर्शिया का एक तरह से डेफिनेशन दिखाई दे रहा है और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, फोर्स का डेफिनेशन। लेकिन दोनों किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है वैसे कहिए या कहिए कि फोर्स, जिस ऐसा वजह है, एक ऐसा काउज है जिसके कारण कि किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन जो है ना बदल जाता है। हाँ, तो फोर्स इज द काउज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसी को कहने का ये दूसरा रूप हो गया। तो पहला रूप हमको क्या दे दिया? इनर्शिया का डेफिनेशन, है ना। और दूसरा रूप हमको क्या दे रहा है? फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ये जो यहाँ आप देख रहे हो, ये आदमी अभी यहाँ कार्ट पे है बैठा हुआ, है ना। और अचानक कार्ट शुरू हो जाती है चलना। अचानक शुरू हुआ तो क्या हुआ, इसका जो लोअर पार्ट था बॉडी का, इसके बॉडी का जो लोअर पार्ट था ये क्या था? ये लोअर पार्ट रेस्ट पर था। और इसका बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है? ये जो लोअर पार्ट है ये कार्ट के साथ कांटेक्ट में है। और अपर पार्ट क्या है? अपर पार्ट जो वो कार्ट के कांटेक्ट में ही है, वो फ्री है, वो आगे पीछे डोल सकता है ना। ये जो इसका जो अपर पार्ट है ना, जिस पर बैठा है, ये इसकी सीट है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इसकी सीट है ना, जिस पर कि ये आदमी बैठा हुआ है। तो इसका जो ये हो गया अपर पार्ट और ये क्या हो गया? ये हो गया इसका लोअर पार्ट, इसके बॉडी का। तो ये आदमी का लोअर पार्ट जो है इस कार्ट के कांटेक्ट में है, लेकिन अपर पार्ट फ्री है, वो कांटेक्ट में नहीं है। तो अपर, जैसे ही कार्ट चलना शुरू हो जाएगी तो अपर पार्ट क्या करेगा? अपनी इनर्शिया के अनुसार ये रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। तो ये क्या हो जाता है? ये पीछे रह जाता है, ये पीछे रह जाएगा। तो ये क्या होगा? बॉडी पीछे की तरफ झुक जाएगा और ये लोअर पार्ट क्या है? कार्ट के साथ आगे निकल जाएगा। तो ये क्या होगा? ये आदमी पीछे की तरफ झुक जाएगा, है ना। तो यही हो गया इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यही कहना है कि हर चीज़ जो है एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया का डेफिनेशन दे देता है। तो वही बात है कि यहाँ जो ये कहा जा रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हर एक बॉडी कंटिन्यू करता है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन जब तक कि उस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, है ना। तो कहीं न कहीं जो है ये जो है क्या देख रहे हैं हम, ये अपर पार्ट जो है ना ये कंटिन्यू कर रहा है, अपना इनर्शिया को मेंटेन कर रहा है।
है ना, ये चाह रहा है रेस्ट पर ही रहेंगे। और ये लोअर पार्ट क्या हो रहा है, ये जो है मोशन में आ गया इस गाड़ी के साथ, तो ये गाड़ी के साथ आगे निकल गया और ये पीछे रह गया। तो इस एनिमेशन से ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात और क्या लिखी है यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा गया, एक और बात कहा गया कि फोर्स जो होता है ना वह क्या है, वह दरअसल में काउज है, जिसके कारण कि चेंज होता है स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ द बॉडी में, है ना। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जो बॉडी का वह चेंज कर जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ जैसे रुकी हुई स्थिर है तो उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स अगर इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर अगर एक नेट फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा, इस बॉडी को फोर्स के डायरेक्शन में जो है मूव करवाना शुरू कर देगा और ये बॉडी में एक्सेलरेशन होने लगेगा, ये बॉडी की लगातार वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हुआ, अभी रुका हुआ था तो ये चला दिया, और जब चलेगा तो रोक दे सकता है। ब्रेक जब कोई गाड़ी आ रही है, कोई खिलौना है, टॉय ट्रेन मान लो, वो आगे मेरे तरफ आ रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, रोकने के लिए उस पर फोर्स लगा सकते हैं, यानी उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करके उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में ला दिए, है ना, तो उसके स्टेट को बदल दिए, है कि नहीं। तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। पहला ये जो नियम है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये हमको एक तो इनर्शिया का डेफिनेशन भी देता है और दूसरा हमको फोर्स का भी डेफिनेशन दे देता है, दोनों मिल सकता है इससे, है ना। तो ये दोनों काम करता है, 2 in 1 है ये लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है, इनर्शिया का डेफिनेशन नहीं बताया, ये हमें डेफिनेशन फोर्स का भी एक तरह से दे देता है। उसी बात को घुमा के दूसरे तरह से बोलिएगा तो फोर्स का डेफिनेशन मिल जाएगा, और सीधे तरीके से बोलिएगा तो इनर्शिया का डेफिनेशन मिल जाएगा। और यह क्या है, एक और चीज़ बता देता है, ये फोर्स का नेचर भी बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, कि ये जो फोर्स है ये किस तरह का इसका स्वभाव है, इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर यही पता चला हमको कि ये जो है ना किसी भी रुकी हुई चीज़ को चला सकता है, किसी भी चलती हुई चीज़ को रोक सकता है। तो एक तरह से हमको फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, वह फोर्स का स्वभाव भी बता रहा है, यानी फोर्स का हमको एक तरह से क्या बता रहा है, नेचर भी बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आता है कि ये जो इनर्शिया है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉरी, तो थोड़ी सर्दी है, खांसी हो गई है, सो पार्डन मी फॉर दैट। तो इनर्शिया जो होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इनर्शिया 3 प्रकार की होती है। तो सॉरी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये हो गया आपका पहला, कुछ ज़्यादा ही खांसी हो गई है। तो इनर्शिया जो है 3 प्रकार के, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 तरह के इनर्शियाज होते हैं, है कि नहीं। तो एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है ये क्या चीज़ है, इसका मतलब होता है, बात को समझिएगा, कि इनर्शिया किसी बॉडी का, अगर ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो ये एक ऐसा इनर्शिया होता है जिसमें कि बॉडी चाहता है कि वो रेस्ट पर रहे। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो क्या चाहेगा, वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, यही वह उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अभी जैसे ये आदमी है, अभी रुका हुआ है, गाड़ी चल नहीं रही है, इसका बॉडी का अपर पार्ट भी स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है, इसका बॉडी का लोअर पार्ट भी, पैर वगैरह सब जो है स्टेशनरी है, रुका हुआ है। लेकिन ये गाड़ी फिर क्या हो जाती है, अचानक से शुरू हो जाती है, एकदम चलना शुरू कर दिया, है ना, तुरंत मान लीजिए चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चलना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हुआ, इसका जो अपर पार्ट है ना जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, तो वो पीछे रह जाएगा, और लोअर पार्ट गाड़ी के साथ मोशन में आगे निकल जाएगा। तो ये कैसा होगा, ये आदमी पीछे की तरफ झुक जाएगा। यही हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये अपना रेस्ट मेंटेन करना चाह रहा है। कौन सा पार्ट, अपर पार्ट, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इस तरह का इनर्शिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। ऐसा एनिमेटेड वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, या एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो क्लास 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस
आपको जो है एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ा रहे हो, तो ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो एक एक चीज़ जो मैंने समझाई, एक एक बात के लिए मैंने एनिमेशन बनाई है। सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, है ना, थोड़ा सपोर्ट दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनर्शिया ऑफ मोशन क्या आता है। तो इसके अनुसार इनर्शिया जो है बॉडी का, वह चाहता है कि बॉडी मोशन में ही रहे। हाँ, बॉडी क्या चाहता है? मोशन में ही रहे, वह रुकना नहीं चाहता है ना। आप स्पेस में किसी भी चीज़ को धक्का दे दो, एक बार छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? वो इनर्शिया के कारण चलता ही रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। तो ऐसा इनर्शिया क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, स्पेस में जो कोई चीज़ को धक्का दे के छोड़ दो ना, तो वो रुकेगी नहीं। वॉयेजर देख लो, पिछले वीडियो में भी बताया, इसका एग्जांपल मैंने दिया है। तो ये चीज़ है। जैसे यहाँ हम लोग भी देख रहे हैं एनिमेशन में, एक कार्टून, ये जो एनिमेशन है इसमें मैंने बनाया एनिमेशन ये समझाने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, कि ये इनर्शिया जो है ऐसा इनर्शिया है जिसमें स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। अब इसको समझो, यहाँ हो क्या रहा है, तमाशा यहाँ देख लो, यहाँ का तमाशा देख लो। यहाँ का तमाशा है कि ये गाड़ी जो है चलने लगती है, इसका बॉडी मोशन में है, पूरा अपर और लोअर दोनों पार्ट मोशन में है, लेकिन गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दी जाती है। तो अचानक ब्रेक लगा देने से क्या होता है ना, ये जो अपर पार्ट है इसका ना, पहले से क्या हो रहा था? मोशन में था। अचानक से जो ब्रेक लगी ना, तो ये बॉडी आगे की तरफ झुक गया। क्यों झुका? क्योंकि अपर पार्ट मोशन में है और वो मोशन में ही रहना चाहता है, जबकि लोअर पार्ट जो है वो कार्ट के साथ कांटेक्ट में है, तो कार्ट के साथ ये भी रेस्ट पर आ गया। तो लोअर पार्ट रेस्ट पर और अपर पार्ट मोशन में, तो क्या हुआ? ब्रेक लगने पे अपर पार्ट आगे की तरफ झुक जाएगा और ये पैर जो है वो रुका हुआ रहेगा, है ना। तो वो लोअर पार्ट स्थिर है, कार्ट के साथ है, गाड़ी के साथ स्थिर है ब्रेक लगने पर। लेकिन अपर पार्ट जो होता है ना, वह इनर्शिया के कारण स्थिर नहीं रहना चाहता है, वह जो है आगे बढ़ गया, वो आगे झुक गया। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है एक तरह से। क्लियर हुई बात? वो अपने इनर्शिया को मेंटेन करना चाह रहा है, वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाह रहा है, इसलिए बॉडी सामने की तरफ झुक गया। ठीक है। तो बस में कभी भी ब्रेक लगाए और आप आगे की तरफ झुकते हो, समझ जाओ वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। बस रुकी हुई एकाएक स्टार्ट हो गई तो समझ लो कि वो आपका बॉडी पीछे की तरफ झुक जाता है, वो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, तो ये दो चीज़ है। अब हम लोग अगला टाइप का जो इनर्शिया देखेंगे वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसको समझते हैं कि ये क्या बला है। तो ये जो है, इस इनर्शिया के कारण बॉडी क्या चाहता है? बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना चाहता है। बॉडी की इच्छा होती है कि एक खास डायरेक्शन में जाए या रहे, है ना। तो ऐसा जो इनर्शिया होता है ना, कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप यहाँ एनिमेशन में देख लो, बॉल यहाँ गोल गोल चक्कर काट रहा है इस सर्कुलर पाथ में, और इस स्ट्रिंग पे टेंशन है, लग रहा है स्ट्रिंग में टेंशन है ना। बॉल को घुमा रहे स्ट्रिंग से बांध करके। तो मान लीजिए कि पॉइंट एन पर ये बॉल क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये पॉइंट एन पर ये बॉल आया, तो जब ये बॉल घूमता हुआ इस पॉइंट एन पर आएगा तो इसकी इच्छा क्या होगी? इसकी इच्छा ये नहीं होगी कि ये गोल घूमे, बात को समझना है, ये गोल घूमे इसकी ये इच्छा नहीं है। वो तो ये टेंशन है जो इस बॉल को घुमा रहा है गोल गोल, जो स्ट्रिंग में टेंशन लगा है ना, वो इसको घुमा रहा है, बॉल को गोल गोल घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है? क्योंकि टेंशन क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस बॉल को, है ना। अगर ये टेंशन गायब हो जाए तब ये बॉल गोल गोल घूमना बंद कर देगी, लेकिन जब तक ये टेंशन लग रहा है तो बॉल पे क्या लग रहा है? यही तो टेंशन इसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये गोल गोल घूम रहा है। लेकिन बॉल की नीति क्या है? वो घूमना नहीं चाहता है, वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करना चाहता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। तो इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट की तरफ। ये टेंजेंशियल लाइन जो है ना, यही इसका डायरेक्शन है। ये चाहता है कि हम टेंजेंट की तरफ भागे, लेकिन ये जो टेंशन है ना, ये बड़ा टेंशन दे रहा है इसको। ये टेंशन क्या बोलता है? चुप,
जैसे मैं बोलता हूँ वैसे घूम, समझ। हाँ, तो तू अपनी मनमर्जी मत कर, ये कह रहा है टेंशन। टेंशन अपनी टेंशन दे रहा है इस बॉल को। तो बॉल बेचारा क्या करेगा, वो गोल 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 घूम रहा है। लेकिन जैसे ही ये रस्सी टूट जाती है, तो वो विक्रम बेताल देखे थे ना, है ना, कहानी सुने थे ना विक्रम और बेताल का, मैं तो चला, है कि नहीं, जिधर चले रास्ता, यानी जिधर चले मेरा टेंजेंट, मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये निकल पड़ा, है ना, चल भाई कल्टी ले, है ना, निकल ले पतली गली से। तो ये निकल गया पतली गली से, है ना, धड़धड़ाते हुए भाग रहा है नीचे की तरफ। बोले टाटा बाय बाय अंकल, जा रहा हूँ, हो गई छुट्टी। तो वही चीज़ है। तो ये क्या हो गया, ये नीचे की तरफ चला गया, है ना, इधर भाग गया ये, है ना, टेंजेंट की तरफ जा रहा है ये। तो यही इसकी इच्छा भी थी, यही इसकी इनर्शिया भी थी, है ना। इनर्शिया मतलब क्या, इस बॉल की इच्छा है एक तरह से कि खामखा का गोल गोल घुमा रहा है, मैं तो टेंजेंट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ये बॉल सोच रहा है, लेकिन जाने नहीं दे रहा ये टेंशन। लेकिन रस्सी जब टूट गई तो बोला खुदा का लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, रस्सी टूट गई, अब मैं फ्री हूँ, अब अपनी इनर्शिया को मेंटेन करूँगा। तो उसके चक्कर में क्या होगा, ये टेंजेंट के अलोंग भाग जाएगा, है ना। छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय। तो समझ में आ गई बात। तो यही हो गया, ये क्या हो रहा है, ये टेंजेंट के अलोंग, यानी ये खास डायरेक्शन के अलोंग अपनी इनर्शिया को मेंटेन कर रहा है। ऐसा इनर्शिया कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हुई बात, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा ये वीडियो। अगर ईमानदारी से लगा तो, पैसा तो लगना नहीं है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना, और कमेंट्स लिखिए, प्लीज़ लिखिए कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आप कमेंट्स, कुछ ऐसा कमेंट आप, अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिमेरिट है वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट लिखिए। या कोई क्वेरी आपके मन में, सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू राइट टू मी, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, तो मैं आपके आंसर्स ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो, है ना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कल फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।